Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss the important essays according to the examination point of view. क्लास 10th और सेकेंड ईयर के क्लास 12 के पेपर में इंग्लिश के पेपर में एसे राइटिंग के क्वेश्चन दिए जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो वी विल डिस्कस द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एसेज, माइंड मैप एंड हेडिंग्स. ये तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we go through the important essays. टेररिज्म काजेज एंड इम्पैक्ट, ये करंट हॉट इशू है, इस पे ऐसे राइटिंग दी जा सकती है. इकोनॉमिक क्राइसिस अनदर इशू जो कि इट इज़ अ ग्लोबल इशू, इस पे भी ऐसे राइटिंग आ सकती है. डेमोक्रेसी एंड बेनिफिट्स, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. Unemployment, its causes and solution, this is another very important topic. We discuss it on daily basis on media, on social media, on TV and newspaper. तो ये हम हर जगह सुन रहे होते हैं. Environmental changes और climate change, या आप कह सकते हैं कि global warming या pollution, ये तीनों टॉपिक जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. एनर्जी क्राइसिस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. वाटर क्राइसिस, ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिस पे मज़मून दिया जा सकता है. माय कंट्री माय प्राइड, इस टॉपिक पे आ सकता है. फेवरेट पर्सनैलिटी पे ऐसे दिया जा सकता है. माय एम ऑफ लाइफ, दिस इज़ आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. रोल ऑफ सोशल मीडिया इन सोसाइटी, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इज़ क्रूशल नाउअडेज़. तो अब सोशल मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसको यकीनन इस पे ऐसे राइटिंग दी जा सकती है. एजुकेशन सिस्टम, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, ये एक प्रॉब्लम है, एक इशू है जिसको का सलूशन ज़रूरी है और इस पे बहुत डिस्कशन होती है आजकल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द मोस्ट एडवांस टॉपिक, दिस कैन आल्सो बी गिवन एज द ऐसे. और वेमेंस रोल इन द सोसाइटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इशू टॉपिक्स हैं जिन पे ऐसे राइटिंग पॉसिबल है. तो जब आपके पास ऐसे राइटिंग आपको दी जाती है तो आपने उसमें से जो सबसे आपके लिए ईजीएस्ट ऐसे का टॉपिक होगा आपने वो चूज़ करना है. चूज़ करने के बाद आपने सबसे पहले माइंड मैप बनाना है. माइंड मैप क्या होता है, लेट्स सी. सो मैंने एक टॉपिक लिया रोल ऑफ सोशल मीडिया, उसका माइंड मैप बनाया है. तो माइंड मैप में हम ये लिखते हैं कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स बन सकती हैं आपके इस टॉपिक की. सबसे पहले हम टॉप पे देखें तो डेफिनेशन है, हम टॉपिक की डेफिनेशन करेंगे. सेकेंडली हम उसकी हिस्ट्री डिस्क्राइब करेंगे. थर्डली हम उसकी एडवांसमेंट के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह से प्रोग्रेस किया इसने, स्टार्ट में शुरू कैसे हुआ और कैसे आगे बढ़ता गया. फिर प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं. फिर उसके बाद हम पॉजिटिव यूजेस पे बात करेंगे कि अगर सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ किया जाए द व्हाट विल बी एडवांटेजेस, और अगर नेगेटिवली यूज़ किया जाए नेक्स्ट हेडिंग होगी, तो नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे. नेक्स्ट हेडिंग्स होगी सजेशंस आपकी तरफ से. जो ऐसे लिख रहा होता है, जो राइटर है, वो अपनी सजेशंस देगा कि हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया. और लास्ट वन विल बी कंक्लूजन. आपने जितनी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए हैं उन सब को कंक्लूड करके आपने आखिर में अपने रिमार्क्स देने हैं. सो ऑलमोस्ट 9 हेडिंग्स मैंने बनाई हैं. 9 हेडिंग्स मीन 9 पैराग्राफ्स. हर एक हेडिंग के ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है. इस तरह का आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा. तो अगर आप माइंड मैप नहीं बना सकते तो आप हेडिंग्स बना लें. आई हैव गिवन हेडिंग्स हियर, आप देख सकते हैं. एक टॉपिक लिया मैंने, माई एम ऑफ लाइफ. अगर इस पे आप मजमून लिखें तो आप कैसे लिखेंगे, आप पहले उसकी हेडिंग बनाएंगे डिफ़ाइन एम, ये एम होता क्या है, और व्हाट इज़ एम ऑफ लाइफ, इसको डिफ़ाइन करेंगे. फिर उसके बाद व्हाट इज़ योर एम, माई एम इज़ टू बी अ लीडर, माई एम इज़ टू बी अ डॉक्टर, एट्सेट्रा. जो भी आपका एम ऑफ लाइफ है आप उसको डिस्क्राइब करेंगे 2 से 3 लाइंस में. फिर उसके बाद एजुकेशन टू बी एक्वायर्ड, आपने अगले पैराग्राफ में ये डिस्कस करना है कि आपने कौन सी स्टडीज़ करनी है, कैसे करनी है, ताकि अपना ऑब्जेक्टिव या एम अचीव कर सकें. हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल कितनी रिक्वायर्ड होगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा. अचीविंग योर एम, फिर आपने जब अपना एम अचीव कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर रोल व्हेन यू हैव अचीव्ड योर गोल.
देन डिवोशन, कितनी डिवोशन चाहिए है, कितनी हार्ड वर्क स्ट्रगल चाहिए आपको अपने इस अचीवमेंट के लिए, और अ पॉजिटिव एंड यूज़फुल सिटीज़न। जब आप ये अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, अपने एम ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आप कैसे बिहेव करेंगे सोसाइटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। और सेकंड लास्ट है सजेशंस फॉर रीडर्स, आप रीडर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अगर कोई अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, अपना एम ऑफ लाइफ अचीव करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन, तमाम जितनी डिस्कशन हुई है उसको समराइज करके आपने लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरह से आपका ऐसे जो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऐसे राइटिंग के लिए याद रखें कि आपके पास वोकेबलरी होनी ज़रूरी है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का आइडिया हो, आपको टेंसेस का पता हो, और बस नॉलेज होगा, देन यू कैन राइट इट। सो द वन ऑफ द वेज इज़ टू रीड। आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा नॉलेज भी होगा, और ये चीज़ें आप बेहतर से कर सकते हैं, बिकॉज अ गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर। तो रीडिंग के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म मौजूद हैं आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें, चैट जीपीटी है, मेटा एआई है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिनसे आप मुख्तलिफ टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं। अच्छी और रीडिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास जो मटेरियल है उतना ज़्यादा होगा, देन यू कैन राइट अबाउट इट। So this was today's topic. Next topic will be about writing skills. So I request you to subscribe the